हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड भाई, आईफोन का सफर खत्म हुआ कल, तो आज OnePlus का सफर स्टार्ट हो गया है OnePlus 8T लॉन्च करके। बट यहाँ पे मैं यार OnePlus 8 वर्सेस OnePlus 8T की बात करने जा रहा हूँ। और 8 मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जब से फ़ोन आया है, जब से लगभग यूज़ कर रहा हूँ। और 18 के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, और OnePlus 8 ना लेके आप लोग OnePlus 8T लोगे, वो मेजर चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो यार, फ़ोन का प्राइस रखा गया है 43,000 रुपीज़ इंडिया के अंदर, और ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीट करेगा OnePlus 8 के साथ। तो अब देखने वाला होगा, दोनों के अंदर 2000 का फ़र्क आ रहा है, तो ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और 2000 के अंदर आप लोगों को OnePlus 8T के अंदर क्या नया चीज़ मिल रही है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार OnePlus 8 के अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो OnePlus 8T के अंदर डिफरेंट कर दी। तो यहाँ पे 8T में 120 हर्ट्ज का पैनल लगा दिया, फ्लैट स्क्रीन वाला, विद 1100 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, और ये एक एमोलेड पैनल ही है। तो मतलब डिस्प्ले जो है इस फोन की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है। और अगर मैं कंपेयर करूँ इससे हमारे OnePlus 8 से, तो इसमें 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, कर्व्ड, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है साइडों से, तो थोड़ा ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है, मुझे ऐसा लगता है OnePlus 8। तो 8T की डिस्प्ले थोड़ी एडवांटेज के साथ हम लोगों को देखने को मिल गई है इस बार, और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बट अगर आपको कर्व वाली साइड चाहिए तो OnePlus 8 ज़्यादा अच्छा है। तो OnePlus 8T काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है OnePlus 7T की बॉडी शेप के अंदर। बेसिकली जैसा वो शेप देखने को मिलती थी ना आपको, फ्लैट और पीछे से कर्व्ड, तो वैसी शेप इस बार OnePlus 8T की भी दी है। 8 की यहाँ पे जो है पूरी कर्व्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट सा लगता है, हाथ में उठाने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे रफ नहीं लगता। बट इससे 8T थोड़ा सा रफ लगेगा, जस्ट बिकॉज उसकी फ्लैट स्क्रीन है, तो जो एजेस होती हैं थोड़ी अलग हो जाती हैं, तो उस वजह से। बट दोनों फोन के अंदर आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चीज आती है बैटरी। तो यार यहाँ पे OnePlus 8 के अंदर 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और OnePlus 8T में हमारे को 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 2 वे सेल्स हैं उसमें OnePlus 8T के अंदर, तो 2 सेल्स हैं अलग अलग। और एक और चीज़ जो नया है वो है 65 वॉट्स की नई चार्जिंग ब्रिक जो डाल रहे हैं फ़ोन के बॉक्स के अंदर और वो इस बार फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करेगी। और कंपेयर करें उसे OnePlus 8 के 30 वॉट चार्जर से, तो वो ज़्यादा ही फास्ट चार्ज करेगा OnePlus 8T को। तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन जो है यहाँ पे बैटरी के मामले में देखने को मिल जाता है, 8T थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर है। अब बाकी देखते हैं बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलेगा हमारा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों ही फ़ोन के अंदर OnePlus 8 या 8T के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। पता नहीं यार ये क्यों करता है OnePlus, मेरे को समझ नहीं आता। बट अब जब इतना यार महंगे फ़ोन ले रहे हो, तो यार अगर वायरलेस चार्जिंग दे दोगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब मुझे पता नहीं यार ये कंपनीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है। जब कैमरा की अब बात आती है, तो डिज़ाइन के अंदर इन्होंने जो पहले हमारे को दिया था ये सिंगल स्ट्रिप, वो ज़्यादा अच्छी थी। जबकि अब ये जो है कंपीट कर रहे हैं बड़े, जैसे Note 20 अल्ट्रा, उनके जो बड़े बड़े सेंसर्स हैं उनको एक बेसिकली रेप्लिकेट कर रहे हैं, जबकि इनका जो सेंसर है वो सेम लगभग वैसी ही है। वैसे OnePlus भी अब उसी गाड़ी पे आ गया। तो यहाँ पे 4 कैमराज दिए हैं पीछे, फिर 2 फ्लैश, और जो कैमराज हैं यहाँ पे डेप्थ और मैक्रो का दोनों का ही हमारे को जुड़ाव देखने को मिल गया है। बाकी स्पेक्स की बात करें तो यार 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। मैक्रो और डेप्थ फिर किस लिए दिए हैं। तो यार ये 3 मेजर चेंजेस हैं जो कि फ़ोन के अंदर आए हैं। बाकी जो है फ़ोन टोटली सेम है, OnePlus 8 की तरह ही सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 865, वही 8GB रैम, 128GB की स्टोरेज है, वही सब कुछ सारी चीज़ें हैं। स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, USB Type-C पोर्ट है। साथ साथ आप लोगों को फ़ोन के अंदर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले। उसके साथ अलर्ट स्लाइडर है, वाइब्रेशन मोटर काफ़ी सही रहेगी, मुझे पता है ऑब्वियस इनकी रहती है, अच्छी है। बाकी नया Oxygen OS 11 इसके अंदर आएगा पहले से ही, और OnePlus 8 के लिए Oxygen OS 11 का अपडेट आ चुका है, तो ये बड़ा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन है, बाकी वो सब सॉफ्टवेयर का है, बट मेजर जो चीज़ें थी वो यही हैं। तो बस यार ये है कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा दिखने वाले चेंजेस जो फ़ोन के साथ करे गए हैं। बाकी तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 42,999 के अंदर ये फ़ोन एक काफ़ी अच्छा बाय बन सकता है। बट आप लोगों के पास जरूर देखना OnePlus 8 को भी, क्योंकि डिस्काउंट के अंदर काफ़ी सस्ता देखने को मिल सकता है अब हमारे को। और ये भी काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है दिखने में, और ओवरऑल सब कुछ चीज़ों के अंदर सिमिलर सही है। तो बस यार ये थी OnePlus 8 और 8T की, और मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा इन दोनों को जब हाथ में आ जाएंगे दोनों, तो आप लोगों को सारा का सारा एक और अच्छे से बता दूंगा। बाकी इतना ही कुछ है, और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है यार। अगर फ़ोन का डिसीजन लेना ये देख के ले लो, सही रहेगा। तो बस यार आज की वीडियो नहीं पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।